गाइस, तो क्या आप लोग जानने के लिए तैयार हैं कि कौन आपके जीवन में आने वाला है या फिर क्या आपके जीवन में आने वाला है बहुत ही जल्द, विद डेट, मंथ एंड ईयर, यानी कि टाइमिंग के साथ? अगर हाँ तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। अगर ये सवाल बार बार आपके मन में आ रहा था तो आज इस रीडिंग के ज़रिए आपको उस सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। ये है एक पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग। कार्ड्स मैं आपके सामने रखूँगी, 3 कार्ड्स होंगे जिनमें से एक कार्ड आपको इंट्यूटिवली चूज़ करना है, और नहीं तो अगर आपको लगता है इंट्यूशन आपकी अच्छे से काम नहीं कर रही है तो आप ग्रुप सिलेक्शन के ऑप्शन पर भी जा सकते हैं। आपको स्क्रीन पर कार्ड्स और ग्रुप्स दोनों ही दिख जाएंगे। सो आज हम डिटेल में रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ आने वाले समय में आपको मिलने वाला है और वो समय भी कौन सा है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दें और रीडिंग फिर हम शुरू करेंगे। सो सबसे पहले आप कार्ड चूज़ कर लीजिए और फिर आप आपकी रीडिंग देखिएगा। हाय एवरीवन, तो ये रहे आपके 3 कार्ड्स जो कि मैं हमेशा ही रखती हूँ आप लोगों के लिए। तो इनमें से कोई भी एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। भरोसा करिए अपनी इंट्यूशन पर और एक कार्ड यहाँ से आप पिक करिए। आंखें बंद करिए, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, यानी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है कुछ सेकेंड्स के लिए। उसके बाद फिर आपने एक एक कार्ड को ध्यान से देखना है। मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। ये आपका पहला ऑप्शन है, दिस इज द सेकेंड ऑप्शन, एंड दिस इज द थर्ड ऑप्शन। ध्यान से देखिएगा, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसी का रीडिंग आपने देखना है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ओके। और अगर फिर भी आपको डाउट्स हैं तो आप ग्रुप सिलेक्शन के ऑप्शन पर जा सकते हो। ग्रुप्स भी आपको अभी स्क्रीन पर दिख जाएंगे, आपके नेम के इनिशियल्स के आधार पर बनाए गए हैं। तो जिस भी ग्रुप में आपका नेम का इनिशियल आता है उसे आपने सिलेक्ट करना है और पूरा रीडिंग देखना है। ऑलराइट गाइस, तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। लेट्स सी क्या कुछ निकल कर आएगा आज की रीडिंग में आप सभी लोगों के लिए। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है आर्कएंजल मैरियल के कार्ड को तो चलिए देख लेते हैं आपके जीवन में कौन या फिर क्या आने वाला है बहुत ही जल्द। टाइमिंग भी मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। यहाँ पर आपके लिए मैसेज भी है, मैनिफेस्ट फॉर द हाईएस्ट गुड, वर्क विथ प्योर लव। यहाँ पर आर्कएंजल मैरियल आपसे बोल रहे हैं कि जब भी आप कोई काम करते हैं प्यार से करें, डेडिकेशन के साथ करें। और अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर आप पूरा अपना प्यार और डेडिकेशन नहीं दिखा पा रहे हैं, कृपया करके वो काम छोड़कर कोई नया काम करना शुरू करें, क्योंकि आपकी एनर्जी उस काम के साथ में अलाइन नहीं कर रही है। दूसरा यहाँ पर मैसेज है, मैनिफेस्ट फॉर दी हाईएस्ट गुड। कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं तो ऐसा मैनिफेस्ट करिए जो आपके लिए अच्छा है, ना कि वो मैनिफेस्ट करिए जो आपको अच्छा लग रहा है। और ये तो बहुत एक सुनी सुनाई सी बात है, अभी बहुत आम हो गया है कि ईश्वर हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है, वो नहीं देते जो हमें अच्छा लग रहा है, राइट। तो बस यही है। हो सकता है जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है लव लाइफ में उनके इश्यूज रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा ऐसे लोगों को ही मैनिफेस्ट करते हैं जो उनके लिए टॉक्सिक हैं। यूनिवर्स उनको नहीं देती, एंगेजमेंट करवा देती है, किसी और के साथ शादी करवा देती है उस बंदे की या बंदी की। और फिर आपको लगता होगा कि क्यों हमें हमारा प्यार नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला क्योंकि आप किसी टॉक्सिक व्यक्ति को अट्रैक्ट कर रहे थे या मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर उनका कहना है कि आप अच्छे व्यक्ति को मैनिफेस्ट करो, क्यों नहीं दूंगा मैं वो जो आप चाहते हो। ओके, ऑलराइट गाइस, तो समय व्यर्थ ना करते हुए लेट्स सी क्या या फिर कौन आने वाला है आपके जीवन में। तो कुछ कार्ड्स में निकालूंगी टू नो कि आपकी एनर्जी क्या है अभी हाल फिलहाल में। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि बात करता है कि अभी हाल फिलहाल में आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हो। जस्ट 2-3 महीनों से ये मैच्योरिटी आपके अंदर आ गई है। कुछ तो ऐसी घटना घटी है या किसी की कुछ बातें आपने सुनी हैं या घर की जिम्मेदारियाँ देख ली हैं या किसी को चिंता में देख लिया है। तो मैच्योरिटी लेवल बहुत बढ़ गया है आपका, जिम्मेदारियाँ आप पर बहुत ज़्यादा अभी हाल फिलहाल में। हो सकता है घर के प्रोवाइडर हैं आप, भले ही आप फीमेल हैं लेकिन घर की सारी जिम्मेदारियाँ आप ही देख रहे हैं। माँ बाप की देख रेख करना, दवाइयाँ, और अगर आपसे छोटे भाई बहन हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई, ये सब कुछ देखना, शादी ब्याह देखना, अपनी शादी के बारे में भी सोचना,
राइट। ये सारी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां जो घर के बड़े लोग करते हैं वो कहीं ना कहीं आप कर रहे हो और उस पर बहुत ज़्यादा समय आपका चला जाता है। उदास हो बट हिम्मत नहीं आपने हारी है, अभी भी विश्वास है, फेथ है कि चीज़ें बेहतर होंगी। हालांकि वेटिंग मोड में आप मुझे दिखाई दे रहे हो और जब ये वेटिंग मोड दिखता है मुझे कभी भी किसी की रीडिंग में तो कहीं ना कहीं एनर्जी जो है वो थोड़ी उदासी की तरफ जाती है, थोड़ी परेशानी की तरफ जाती है, थोड़ा ऐसा होता है कि चलो अब गिव अप कर देते हैं आई थिंक। बट आपकी अभी भी एनर्जी पॉजिटिव है, वो देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। लाइफ के स्टेबल होने का वेट कर रहे हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो, यानी कि हो सकता है एक अच्छे पार्टनर का वेट कर रहे हो, राइट, अच्छी शादी का वेट कर रहे हो, अच्छी जॉब का वेट कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, है ना, या एक अच्छी पोजीशन चाहते हो। आप चाहते हो कि अभी मेरी एज इतनी होगी कि मुझे अभी स्टेबल हो जाना चाहिए, जो सेटलमेंट की हम बात करते हैं वो सेटलमेंट चाहते हो अभी फाइनली, क्योंकि आपको लगता है अभी ये एज है, इससे भी ज़्यादा अगर हुआ तो फिर नो कैसे काम चलेगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स का अगला कार्ड है यहाँ पर। हाँ, ये कार्ड ये भी बताता है कि हो सकता है आपकी राशि हो कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस के अंतर्गत आते हैं, आप लोग बहुत ही धैर्यवान होते हो, दैट्स वाई ये एनर्जी कहीं ना कहीं इतनी स्टेबल मुझे दिखाई दे रही है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप अपने जीवन में चाहते हो, अभी नहीं मिला है, उसके बाद भी धैर्य बांधकर आपने रखा है। गिव अप करने की इच्छा समटाइम्स होती है बट स्टिल आप टिके हुए हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी की बात करता है, फायर एनर्जी की बात करता है, फायर साइन को दिखाता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई टास्क आपने पूरा किया है, ऐसा लगता है जैसे कोई रिचुअल आपने पूरा किया है, कोई संकल्प आपने लिया था उसको पूरा किया है और अभी आप वेट कर रहे हैं रिजल्ट का कि लेट्स सी कब तक वो हमें मिलेगा। विश्वास ऐसा है कि रिचुअल जो मैंने किया है वो पूरा परफेक्टली मैंने किया है, तो जीत तो मुझे मिलेगी, जो रिजल्ट मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ वो मुझे मिलेगा, लेकिन कब तक। सो अगेन यहाँ पर वेटिंग मोड दिखाई दे रहा है। सो करंट एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं वेटिंग मोड की है। अपने जो डिज़ायर्स हैं उनको पूरा होते हुए देखना चाहते हो, अपने गोल्स को पूरा होते हुए देखना चाहते हो, मेहनत करी है, मैनिफेस्ट किया है, मैनिफेस्टेशन को पूरा होते हुए देखना चाहते हो। सो कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो कि कब तक ये काम हमारा पूरा होगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है ये बताती है कि हो सकता है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं आप, अनस्टेबल से हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर को लेकर सोच रहे हो कि अभी तो ठीक है जैसे तैसे चल रहा है काम, बट ऐसे ही चलता रहा तो फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट दिखाई नहीं देता, जिम्मेदारियां कैसे पूरी करेंगे हम। हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, जब भी कोई स्पेशल मोमेंट आता है, कोई अपॉर्चुनिटी आती है, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाती है तो उस चीज़ को लेकर भी आई थिंक बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं। साथ ही साथ कोई अच्छा मित्र भी नहीं है आपका, पार्टनर तो है ही नहीं, अगर है तो उसके साथ में सेपरेशन आपका चल रहा है, या फिर सामने वाला जो व्यक्ति है वो कन्फेस ही नहीं कर रहा है कि उसके दिल में क्या है, तो उस वजह से लोनली फील कर रहे हैं। सो बेसिकली एक वेटिंग मोड एंड स्टक एनर्जी में अभी हाल फिलहाल हैं वो लोग जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, इस कार्ड को चूज़ किया है। सो आगे क्या आते हुए दिखाई देता है, लेट्स सी। अब हम देख लेते हैं, एनर्जी आपकी चेक करी थी टू नो कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है आपकी लाइफ में और कितना आप रेजोनेट कर रहे हैं। अगर आप इस एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड समटाइम पास्ट की भी बात करता है, बताता है कि हो सकता है कई बार आपको अपना पास्ट याद आ जाता हो, किसी ने आपको छोड़ दिया किसी मटीरियल रीज़न की वजह से, कि पैसे नहीं हैं आपके पास या लुक नहीं है आपके पास, या मे बी द वे यू कम्युनिकेट, द वे यू हैंडल थिंग्स, ऐसी कुछ चीज़ों की वजह से आपको छोड़ दिया, तो वो कई बार आपको हंट करता रहता है कि मुझे इस वजह से छोड़ा गया, मुझे इस वजह से वो व्यक्ति धोखा देकर चला गया। तो इस तरीके की चीज़ें भी 5 ऑफ पेंटिकल्स में दिखाई देती हैं। एक गिल्ट भी मुझे नज़र आ रहा है, मे बी आपने किसी व्यक्ति को पहले छोड़ा है, किसी को रिजेक्ट किया है फॉर सम रीज़न, और अभी आपको लग रहा है कि क्यों मैंने ऐसे कर दिया, तो मे बी आप उनको भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएं और उनका भी वेट कर रहे हो। सो जनरल रीडिंग है गाइस, आई डोंट नो किसके साथ क्या मैसेजेस रेजोनेट करेंगे, बट ये एनर्जी, ये मैसेजेस निकल कर आपके लिए आ रहे हैं। सो देख लेते हैं बहुत जल्द कौन या फिर क्या आने वाला है आपके जीवन में। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। यहां पर एक रिलेशनशिप बनते हुए देख रही हूं मैं, या तो ये वो व्यक्ति है जिसको आप ऑलरेडी जानते हो और जिनके साथ में सेपरेशन चल रहा है,
जिनसे आप मिलना चाहते हो, जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर ये कोई नया व्यक्ति है। ओके, सो कौन आने वाला है? एक नया व्यक्ति आने वाला है जिसके साथ में आपका रिलेशनशिप बनेगा। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं एक जर्नी आपकी चलेगी, क्योंकि एक डर है आपके अंदर रिलेशनशिप को लेकर। डर है आपके अंदर किसी के साथ रहने को लेकर के। किसी के साथ अगर हम रहते हैं और उनका लाइफ स्टाइल देखना, उसके हिसाब से अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। झगड़े होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। सो सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी कि कोई व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, उस व्यक्ति के साथ में आप रिलेशनशिप में जाओगे। पहले पार्टनरशिप होगी, ओके, हो सकता है बिजनेस पार्टनरशिप हो या फ्रेंडशिप हो सकती है, और उसके बाद फिर रिलेशनशिप में यू विल गो। एक और चांस दोगे आप खुद को, एक और चांस दोगे आपकी लव लाइफ को आप। और अगर ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसको आप ऑलरेडी जानते थे, तो इस व्यक्ति का कमबैक है और इनको आप एक और चांस देने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। हो सकता है इनका व्यवहार आपके लिए अच्छा ना रहा हो, या फिर हो सकता है कि यही हो वो व्यक्ति जिन्होंने आपको छोड़ा था। तो इस व्यक्ति का कमबैक है आपकी लाइफ में। सो इनको आप एक चांस दे रहे हैं वापस से, नो, कि लेट्स सी इस बारी चीज़ें काम करेंगी या फिर नहीं। वैसे डर तो है आपके अंदर, ये तो दिख रहा है। ओके, देन वी हैव, ये कार्ड्स खुद निकल कर आए हैं। हनीमून, एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर, एंड देन मेक द एफर्ट्स। ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। सो बेसिकली अभी तक जो कार्ड्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग आपकी लव लाइफ में बड़े चेंजेस आ रहे हैं। या तो कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है बहुत ही जल्द, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप ऑलरेडी जानते थे, जिसके साथ में आप रिलेशनशिप में रह चुके हो, फिर रिलेशनशिप आपका नहीं चला, या फिर सेपरेशन हो गया फॉर सम रीज़न, वो व्यक्ति वापस आएगा और उस व्यक्ति के साथ में फिर से आप एफर्ट्स लगाओगे कनेक्शन को बेहतर बनाने के लिए। वो व्यक्ति भी एफर्ट्स लगाएगा इस कनेक्शन को बेहतर बनाने के लिए। घूमने फिरने के लिए भी आप जा सकते हैं, और हनीमून का कार्ड है तो यहाँ पर मैरिजेस, एंगेजमेंट एंड मैरिज के भी चांसेस दिखाई देते हैं। अदरवाइज एक जर्नी तो दिख रही है उस व्यक्ति के साथ आपकी। ओके, सो ये यहाँ पर दिखाई देता है। ये जो व्यक्ति है, आई थिंक 5'6" और 5'10" तक की हाइट है इनकी, फेयर है, एंड बॉडी टाइप बिल्कुल परफेक्ट है, ना बहुत ज़्यादा फैट है या ना बहुत ज़्यादा स्लिम है। मैस्कुलिन पर्सनालिटी है, और अगर आप मेल हैं ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये काफ़ी इनकी हाइट अच्छी है, एंड जैसे कोई मॉडल लगती है उस तरीके से मुझे ये दिखाई दे रही हैं जिनसे कि आपकी मुलाकात होने वाली है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है हो सकता है ये किसी और कंट्री से हों। अगर आप इंडियन हैं, इंडिया से हैं, तो हो सकता है ये इंडिया से ना हो, किसी और कंट्री से हैं। एंड इनकी मुलाकात आपसे हो सकती है सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर कोई सोशल गैदरिंग है वहाँ पर। ओके, ऐसे कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है जहाँ पर सभी को इनवाइट किया गया है। अगर आप एक यूट्यूबर हो या इंस्टाग्राम पर हो तो आप लोगों के लिए कुछ इवेंट्स जो हैं प्लान किए जाते हैं। आई थिंक यूट्यूब की तरफ से भी इवेंट्स प्लान होते हैं, तो वहाँ पर आप जाओगे और इनसे मीटिंग आपकी हो सकती है। हो सकता है ये गूगल में कहीं पर काम करते हों। ऑलराइट, बॉस्टन मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है, तो मे बी ये किसी ऐसी कंट्री से बिलोंग करते हैं। इनको वाइट कलर बहुत पसंद है, एंड इनको वाइट रोजेस बहुत पसंद है। जब ये आपको मिलेंगे उस वक्त हो सकता है ये पिंक रोज़ आपको ऑफ़र करें या फिर वाइट रोज़ आपको ऑफ़र करें, जस्ट यूं ही। ओके, कोई ऐसे रीज़न नहीं, ऐसा नहीं है कि उसी दिन आपको ये प्रपोज कर देंगे और समथिंग लाइक दैट, जस्ट वो करेंगे ऑफ़र, यूं ही मीटिंग होगी, दैट्स वाई। और उस दिन भी आई थिंक इन्होंने ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन का कुछ तो पहना होगा। बाकी अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो तब अगर ये आपको मिलेंगे तो ये मिलना चाहेंगे, यानी कि मीटिंग करना चाहेंगे। मिलने से कई बार ऐसा भी हो जाता है कि फ़ोन कॉल है, मेल किया, मैसेज किया, ये मीटिंग कर रहे हैं आपके साथ, वांट टू मीट यू, वांट टू गो फॉर अ डेट। ओके, और इस तरीके से फिर ये जर्नी आपकी आगे बढ़ेगी। तो ये ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपके जीवन में आने वाला है बहुत ही जल्द। एक जो पैशनेट कनेक्शन हम चाहते हैं वो पैशनेट कनेक्शन आप अट्रैक्ट कर रहे हो। Allow your heart and soul to sing with joy.
आई थिंक ये सेकेंड टाइम होगा जब आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे अपनी लाइफ में। फर्स्ट टाइम वो था जब आप इनसे मिले थे, या अगर अभी तक किसी से नहीं मिले हैं तो मे बी कोई बहुत खूबसूरत मोमेंट रहा हो आपके जीवन का, तो उसके बाद का ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि जो मेमोरी बनाने वाला मोमेंट है वो ये है। अब मैं सेकेंड टाइम क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम तो नहीं है, फील हो रहा है मुझे। लेकिन इससे पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो बहुत खूबसूरत रही हैं, जिनमें से किसी एक को आप बहुत वैल्यू करते हो, और ये सेकेंड मोमेंट है। और क्या आ रहा है आपके जीवन में, लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव। द फेट्स, क्या लिखा है भाग्य में, जो भी लिखा है वो सब कुछ आप रिसीव करेंगे आने वाले समय में। ओके अगर आपके भाग्य में लिखा है एक अच्छा पार्टनर, तो अच्छा पार्टनर मिलेगा। अगर आपके भाग्य में लिखा है पैसा, तो पैसा मिलेगा। अगर आपके भाग्य में लिखा है रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट मिलेगा। नेम एंड फेम लिखा है तो वो मिलने वाला है, यानी कि कर्मों का फल आने वाले समय में आपको मिलने वाला है। ये आने वाला है आपके जीवन में। अगर आप देखेंगे इस कार्ड में स्टार्स हैं कई सारे, तो एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि कोई बहुत बड़ी विश आपकी पूरी हो रही है। जो भी विश आपकी है, हेल्दी होने की विश, खूबसूरत दिखने की विश, किसी से मीटिंग की विश, किसी का ऑटोग्राफ लेना है, कोई चेक चाहिए, चेक बुक, बैंक में अकाउंट में कुछ अमाउंट चाहिए, किसी को पैसा दिया है वो वापस चाहिए, कोई ऐसा पैसा जो आपने दिया और फिर वापस आपको जब नहीं मिला तो आपको लगा आप तो भूल ही जाते हैं, ये तो नहीं मिलने वाला, तो इस तरीके का कोई अमाउंट। तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी विश है, वो पूरी होने वाली। स्टार का जो कार्ड है ये कहता है, भाग्य को भी दिखाता है। तो एक्चुअली भाग्य में क्या है, लेट्स सी। मतलब वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, इसके लिए डेस्टिनी का रीडिंग आप देख सकते हैं, बट अभी क्या मिलने वाला है, लेट्स सी। आने वाले कुछ दिनों में जो आपने मांगा है वो तो है ही, साथ में भाग्य में और क्या है देखते हैं। आहा, जजमेंट अगेन। आपकी प्रेयर्स जो हैं वो सुनी गई हैं और भगवान कुछ बहुत ही अनोखा आपको दे रहे हैं। ये सिर्फ आपसे जुड़ा नहीं है, आपकी फैमिली से भी जुड़ा है। आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, या फिर जो फ्यूचर फैमिली है या पार्टनर हैं आपके, उनसे जुड़ा हो सकता है। कुछ तो प्रार्थना आप कर रहे हो बहुत दिनों से किसी भी विषय पर। अगर आप पर आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम किया गया है, कोई आरोप आप पर लगा है, उसको हटाने की बात कर रहे हो, या कुछ खो गया है उसको वापस पाने की बात कर रहे हो, वो आप प्रार्थना कर रहे हो कि आपको मिल जाए। तो जो भी है, आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है, भगवान ने सुन लिया है गाइस। स्टिल देख लेते हैं डेस्टिनी में और क्या है। सो वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। ये कुछ कोर्स डिग्री को लेकर भी है। आई फील आपको कोई कोर्स करना है, आपको कोई डिग्री पानी है, डिप्लोमा पाना है, आपको अपने दम पर कोई काम करना है, जैसे आपको पार्लर खोलना है, या फिर आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग का कोर्स करना है, समथिंग लाइक दैट, जो आपकी पढ़ाई से संबंधित है, जो आपकी एजुकेशन से संबंधित है, और जो आपके भाग्य में है। अगर वो रह गया था तो वापस से वो शुरू होगा। ये होने वाला है, ये मौका आपको मिलने वाला है आने वाले समय में। म्यूज़िक सीखना चाहते हो, डांस सीखना चाहते हो, तो वो इच्छा आपकी पूरी हो रही है। ओके, ऑल राइट। तो अगर आपसे ये रेजोनेट कर रहा है, मुझे बताओ कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है। ये वाला रेजोनेट किया, ये वाला किया, ये वाला किया, क्या रेजोनेट किया मुझे बताइएगा कमेंट में। ओके, हाँ, हेल्थ के लिए काफ़ी सारे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। हेल्थ में सुधार हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर आपकी पर्जिंग भी हो रही है। यूनिवर्स के साथ में आपका कनेक्शन बन रहा है। अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो यहाँ पर भी स्टार्स हैं, एंड सी ये लड़की किस तरीके से फ्लाई कर रही है। इफ़ यू सी यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए फीदर्स हैं जैसे कि एंजल्स के होते हैं, और यहाँ पर भी देखिए सेम। फ्रीडम वर्ड जो मैं सुन पा रही हूँ।
अगर आपको लगता है कि आप मुक्त नहीं हो अपने जीवन को जीने के लिए, अगर आपको लगता है कि हर वो चीज़ जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो अचीव कर सकते हो, बस आपको फ्रीडम नहीं मिलती, तो वो फ्रीडम आपको मिलेगी आने वाले समय में, ऐसा यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। डीप नोइंग का भी यहाँ पर कार्ड आया है, खुद को और बेहतर तरीके से जानोगे और समझोगे। सो यहाँ पर मून भी है, ओके, जो कि अंतर ज्ञान की बात करता है, जो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी होती है। जब आप खुद को समझते हो, अपने सोल को समझते हो, अपने आत्मा से कनेक्ट होते हो, वो समय कहीं ना कहीं ये कार्ड उस समय को दिखलाता है। सो ऐसा भी समय आएगा जब आप खुद से दोस्ती करोगे, खुद को और बेहतर तरीके से जानोगे। मुझ में क्या बुराइयां हैं, मुझ में क्या अच्छाइयां हैं, मुझे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, मुझे किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, ये समय भी आने वाला है। साथ ही साथ ऐसे और कई सारे लोगों के बारे में आप जानोगे आने वाले समय में, जो सामने से तो कुछ और है, अंदर से कुछ और है, राइट। यहाँ पर टाइम टू गो का भी कार्ड है। सो कहीं ना कहीं यू आर मूविंग ऑन, यहाँ पर भी स्टार्स हैं, सी, यू आर मूविंग ऑन। आप और ज़्यादा चीज़ों में उलझ कर नहीं रहना चाहते। ओके, ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर भी है। अगर आप सिक्किम में जाओगे ना तो इस तरीके के फ्लैग्स बहुत दिखेंगे आपको। ये गुड लक फ्लैग्स होते हैं। जब मैं वहाँ पर गई थी, सो उन्होंने मुझे बोला था कि ये हमें अपने घर पर लगाने चाहिए, सो दैट जो भी निगेटिविटी है हमारे जीवन से बाहर निकले, हमारे घर परिवार से बाहर निकले, और पॉजिटिविटी को हम अट्रैक्ट कर पाएँ। सो मंत्र होते हैं ये जो लड़ी सी है, इनमें मंत्र लिखा रहता है उन लोगों का, और वही चीज़ उसी पर मेरी नज़र पड़ी अभी यहाँ। सो कहीं ना कहीं निगेटिविटी आपके जीवन से बाहर निकलेगी अब, और पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट करोगे। यहाँ पर भी स्टार्स हैं, यहाँ पर भी स्टार्स हैं, यहाँ पर भी स्टार्स हैं, यहाँ पर भी स्टार्स हैं। सी, इन कार्ड्स में नहीं है, देखो यहाँ पर भी स्टार है, इसमें नहीं है। तो आपके लिए वही कार्ड्स आ रहे हैं जिनमें स्टार्स हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कोई विश आपकी पूरी होगी, कोई ऐसी विश जिसको लेकर आप सोचते थे कि हाँ है तो मेरी इच्छा, लेकिन पता नहीं कैसे पूरा होगा। जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना, हमें उस सेलिब्रिटी से मिलना है, हाँ सोच तो लिया, लेकिन कैसे मिलेंगे, कैसे संभव है। कुछ ऐसा होने वाला है। बहुत से लोगों की शायद इच्छा है किसी और जगह पर जाकर रहने की, अब्रॉड जाने की, कोई बड़ा बिजनेस करने की, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, दरवाजे आपके लिए खुलेंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और ऐसा भी हो सकता है ये जो नया व्यक्ति आपको मिल रहा है, ये जो रिलेशनशिप में आपके सुधार हो रहा है, इस व्यक्ति के आने से या रिलेशनशिप में सुधार होने की वजह से सारी चीज़ें सुधर जाएं। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं होती तो प्रोफेशनल लाइफ में भी दिक्कतें आती हैं। एक्सपेंड, बढ़ रहे हैं आप, दायरा आपका बढ़ रहा है, आप जो भी कर रहे हैं उसका। अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो वहां पर भी आपका दायरा बढ़ रहा है, और भी ज़्यादा बेहतर बनने की जो आपकी चाह है वो पूरी हो रही है। आपके लुक में चेंज हो रहा है, आप कई सारे लोगों से मिल रहे हो, कई सारे लोगों से संबंध आपका बन रहा है। मान लीजिए अगर आपकी शादी हो जाती है आने वाले समय में, तो एक बड़ी फैमिली से आप कनेक्ट होंगे, या फिर एक ऐसी फैमिली से कनेक्ट होंगे जिनसे बड़ी बड़ी फैमिलीज कनेक्टेड हैं, राइट। अगर आपकी शादी किसी ऐसे फैमिली में हो जाती है जो कि काफ़ी रॉयल हैं, तो आपको पता है कि कितने सारे लोगों से कनेक्शन बनता है। तो वो कनेक्शन उस तरीके से एक्सपेंड करना। अगर मैं बिजनेस एंड जॉब की बात करूं तो वहाँ पर बढ़ोतरी है, पैसे में बढ़ोतरी है। तो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी यहाँ पर मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। मिस्ट्री, ऑल्सो कनेक्शन विद द यूनिवर्स, टॉक्स अबाउट क्राउन चक्रा। आई थिंक इसीलिए इस कार्ड ने आपको अट्रैक्ट किया, क्योंकि यहाँ पर वही मैसेज है, मैनिफेस्ट फॉर द हाईएस्ट गुड। आने वाले समय में या तो किसी आर्कएंजल से या गॉड एंड गॉडेस से आपका कनेक्शन इतना गहरा बनेगा कि आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर पाओगे। एर्थ हाउस मिस्ट्री का होता है। इसी हाउस से हम देखते हैं कि क्या मिस्ट्रीज से सामना करेंगे, क्या रहस्यों से सामना करेंगे आप। अगर यहाँ पर राहु है, अगर यहाँ पर केतु है, तो आपके एस्ट्रोलॉजर बनने के चांसेस हो जाते हैं रेकी हीलर बनने के चांसेस हो जाते हैं एर्थ हाउस में। ओके, सो काफ़ी सारी मिस्ट्रीज आपकी लाइफ की सुलझेंगी,
साथ ही साथ लोगों के जीवन की भी मिस्ट्री सुलझाने में आप हेल्प करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है लाइफ की मिस्ट्रीज़ को सुलझाने में, तो आने वाले समय में इससे जुड़ा भी कोई ना कोई एक पक्ष सामने आएगा आपके, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। कनेक्शन आपका बनेगा किसी गॉड एंड गॉडेस से, मे बी महाकाली से या काली से। ओके, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। टाइम देख लेते हैं, टाइम क्या रहेगा। अगर ये सब कुछ है तो ये सब कुछ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं गाइस। सो लेट्स सी क्या है समय। विद इन 7 months, ये जो 7 months हैं, इनके अंदर अंदर ये सारी चीज़ें होती हुई आपको दिखाई देंगी। ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 2 को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। लेट्स सी क्या कुछ निकल कर आता है आज की रीडिंग में आप सभी लोगों के लिए। आर्कएंजल चैरिटी, गिव विद एन ओपन हार्ट, बी जेनरस। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है गाइस कि जब भी आप चैरिटी करते हैं, जब भी आप किसी को कुछ भी देते हैं, पूरे दिल से उस चीज़ को आप दीजिए, पूरे हृदय के साथ और दयालुता के साथ। मे बी आपका नेचर ऐसा है कि आपको चीज़ें देने में दिक्कत होती है। ऐसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पुरानी से पुरानी चीज़ ना अपनी संभाल कर रखेंगे, उनको देना, वो किसी को देना नहीं चाहते। मजबूरी वश अगर देना पड़े तो उनके प्राण उसमें अटके रहते हैं। ऐसा देते हैं लेकिन बहुत खुश होकर नहीं देते। होता है ऐसा नेचर। मैं यहाँ पर अच्छा या बुरा नहीं बोल रही, मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि ऐसा नेचर भी लोगों का होता है। तो मे भी आपका भी ऐसा स्वभाव है। आपको अपनी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है, बहुत ज़्यादा आप अटैच हो जाते हो। वो फट जाए, पुरानी हो जाए, फट जाए, कुछ भी ना रहे उसमें, उसके बाद भी आप किसी को देना नहीं चाहते, और देते हो तो फिर बड़ा हिम्मत लगती है आपके अंदर। बट होता क्या है एक्चुअली, जब आप इस तरीके से किसी को कुछ देते हो तो वो गिफ्ट या वो चैरिटी सफल नहीं होता। ओके, जब भी हम किसी को कुछ देते हैं तो देने की भावना होनी चाहिए, तभी उसका फल मिलता है, अदरवाइज पूरा फल मिलता नहीं है। ओके, सो वो मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। आई डोंट नो कि क्यों है, मे बी ऐसी बात है या नहीं है, बट मैसेज है तो देख लो। ओके, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको इस चीज़ में थोड़ी सावधानी रखनी है। जब हम दें तो पूरे दिल से दें, अदरवाइज ना ही दें तो अच्छा है, क्योंकि आप दोगे भी और फिर आप सोचोगे कि क्यों दिया। दूसरा एक चीज़ और होती है कि जब हम कुछ दे रहे हैं और माइंड में ये सोच रहे हैं कि हमने ये जो दिया है तो हमें बदले में कुछ मिलेगा। बहुत से लोग चैरिटी इसलिए भी करते हैं। जब मैं कई बार बोलती हूँ ना ब्लैंकेट्स हम बांटने जा रहे हैं, आप डोनेट करिए एंड ऑल दैट, तो बहुत से लोग इसलिए भी डोनेट करते हैं क्योंकि उनको रहता है कि हम कंबल देंगे तो भगवान हमें कुछ बहुत बड़ा देगा। तो देगा, वो करेगा, लेकिन आपको वो सोच के साथ कोई चीज़ चैरिटी में नहीं देनी है। अगर आप उस सोच के साथ दान कर रहे हो तो फिर वो दान नहीं रहता। ओके, तो मुझे लगा कि ये मुझे बताना चाहिए कि मैसेज भी है आपके लिए, तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आपकी एनर्जी क्या है अभी। हाँ, फिर मैं बताऊंगी कि क्या आपके जीवन में या कौन आपके जीवन में आने वाला है बहुत ही जल्द। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपकी राशियां हो सकती हैं। फायरी एनर्जी है यहाँ पर। बहुत कुछ अपनी लाइफ में बहुत जल्दी से करना चाहते हो, वेट नहीं हो रहा आपसे। आई थिंक धैर्य की बहुत कमी है आपके अंदर हमेशा से, और अभी भी धैर्य की कमी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेजेस ये भी आ रहे हैं कि थोड़ा सा फ्लर्टी होने का मूड हो रहा है आपका। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों है, बट ऐसा लग रहा है जैसे अभी बहुत इच्छा है आपकी डेट करने की, बहुत इच्छा है आपकी किसी से फ्लर्ट करने की। आपको लग रहा है यार एक ज़िंदगी मिली है, बहुत शरीफ बन के रह लिए,
अभी और ज़्यादा शरीफ नहीं बनना चाहते, हम भी फ्लर्ट करना चाहते हैं, हम भी डेट करना चाहते हैं, हम भी मस्ती करना चाहते हैं, और ज़्यादा शराफत रख के क्या फ़ायदा। तो इस तरीके के विचार हो सकता है आपके मन में बहुत सारे आ रहे हों। साथ ही साथ ये कार्ड ये भी बताता है कि मे बी अभी हाल फिलहाल में बहुत से ऐसे लोग आपको मिल रहे हैं जो आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, और इसकी वजह से आप सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि ऐसा क्यों है। जो भी मिलता है वो फ्लर्ट क्यों करता है, जो भी मिलता है वो फिजिकल होने की बात क्यों करता है, कोई सच्चा प्यार करने के लिए क्यों नहीं आता। तो इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स भी आया है लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस की एनर्जी, जो कि दिखाता है ओवर थिंकिंग के बारे में बात करता है। तो मे बी ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो जो कि आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, या फिर आपके साथ में फिजिकल होने की बात करते हैं। तो आपको लगता है कि क्या मेरे में कोई कमी है, मैं इस तरीके से बोलती हूँ या मैं इस तरीके से बात करता हूँ कि मुझे ऐसे ही लोग मिलते हैं जो हल्के में लेते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं, या फिर क्या रीज़न है इसका, या फिर क्या ये जो लोग आ रहे हैं इनके बारे में मुझे सोचना चाहिए, क्या किसी एक को सिलेक्ट करना चाहिए, ऑल दैट, वो सारी चीज़ें आपके माइंड में आ रही हैं। क्योंकि अभी आप अकेले भी हो, अकेलापन महसूस होता है, अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं, पार्टनर भी नहीं है। अगर पार्टनर है भी तब भी इतनी कोई बातचीत आपकी होती नहीं है जिसकी वजह से फुलफिलिंग सा फील करो आप। आपको यही लगता होगा कि जैसे कोई है ही नहीं, वो वाली फीलिंग। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आई थिंक आपके हाथ में चोट लगी हुई है, लेफ्ट हैंड में और मे बी राइट हैंड में। किसी एक्सीडेंट के चलते ये चोट आपको लग गई है। बाइक से आप जा रहे थे, स्कूटी से आप जा रहे थे, और फिर वो एक्सीडेंट हुआ छोटा सा, एंड आई थिंक आपके हाथ पर बल पड़ा और चोट लग गई। सो वो भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप घर बैठे बैठे बोर हो रहे हो, सोचते रहते हो, तब ये ख्याल आते हैं थोड़ा बहुत चैट वैट करके थोड़ा फ्लर्ट कर लिया जाए, या और लोग आपसे फ्लर्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ आपको अच्छी लग रही है। क्यों? क्योंकि बहुत बोर हो गए हो लाइफ से। सो एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। डेथ का जो कार्ड है वो बताता है कि जैसे अपनी लाइफ से इतनी उदासी आपको हो गई है कि आप चाहते हो कि जो साइकिल है ये कैसे भी करके एंड हो। हर मोड़ पर एक स्ट्रगल, हर मोड़ पर एक चैलेंज। मतलब खाना भी खाने के लिए जाओ ना तो लगता है कि क्या गुनाह कर दिया होटल में, कि जो सब्जी मांगी वो सब्जी भी नहीं मिलनी है। भाई साहब, वो वाला हाल। तो लगता है जैसे या तो ये पीरियड खत्म हो या फिर मेरी लाइफ खत्म हो, वो वाली चीज़ है। एक न्यू बिगनिंग चाहते हो, या तो साइकिल एंड हो जाए और एक न्यू बिगनिंग हो, और अगर साइकिल एंड नहीं होता है तो मैं ही एंड हो जाऊं और मेरी एक नई शुरुआत हो जाए, नया जन्म हो जाए और इस सबसे छुटकारा मिले। सो कहीं ना कहीं मन भटक रहा है आपका हाल फिलहाल में। मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये कि मन भटक रहा है। बहुत कंट्रोल कर रहे हो अपने ऊपर, अपनी भावनाओं पर, लेकिन कितना कंट्रोल किया जाए वो चीज़ है। एक थकान है आपके अंदर, थकान है। और फाइट नहीं कर सकता मैं, या और फाइट नहीं कर सकती मैं, मेरे में हिम्मत नहीं बची है, वो वाली चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। जब ऐसा होता है हाँ तो मन करता है कि बहुत से लोग मुझे आकर बोलते हैं कि ती हम चाहते हैं कि हम ड्रिंक भी करें, हम चाहते हैं हम स्मोक करें, हम चाहते हैं हर एक जो चीज़ लाइफ की जो हमने देखी है लोगों को करते हुए हम वो करें, क्योंकि हमें लगता है कि कोई मतलब नहीं है ऐसे लाइफ जीने का उदासी में। तो मे बी वो वाला मूड है अभी आपका। सो क्या आ रहा है और कौन आ रहा है आपके जीवन में ऐसे में? लेट्स सी। मदर यूनिवर्स, सही दिशा में नहीं जा रहे हैं लोग। बताइए। वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। कुछ तो ऐसी सिचुएशन बनेगी, कोई ऐसा इंसिडेंट होगा जहां पर यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करेगी और यूनिवर्स का कहना होगा कि आप क्लियरली डिसाइड करिए कि आपको क्या चाहिए, और फिर हम आपको वो देंगे और बहुत जल्द देंगे। कुछ तो ऐसा होगा। हो सकता है आप किसी शो में जाएं, हो सकता है कोई कॉन्फ्रेंस हो सकता है कोई मीटिंग हो सकता है किसी कम्युनिटी में, किसी ग्रुप में आप जुड़ें जहाँ पर आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में या चक्रास के बारे में, या आपकी इच्छाएं कैसे आपको पूरी करनी है उसके बारे में कुछ चर्चा होती हुई दिखे। ये व्यक्ति आपको बताएगा, ये जो भी व्यक्ति है या ये पूरी टीम है, कह नहीं सकते, ये टीम आपको बताएगी कि आपके जीवन में इतनी उदासी क्यों है, परेशानी क्यों है,
क्यों वो चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही हैं जो आप चाहते हो। वो सारी चीज़ें जो दूसरों को आसानी से मिल जाती हैं लेकिन आपको डिफ़िकल्टीज़ के साथ, समटाइम्स डिफ़िकल्टीज़ के बाद भी नहीं मिलती। तो उसका रीज़न क्या है? कहीं ना कहीं क्लियरली वो चीज़ आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। सो वो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है आने वाले समय में, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बहुत ही जल्द एक ऐसा मौका बनेगा, एक ऐसा मौका मिलेगा आपको। क्या आने वाला है? जैसे हमारा क्वेश्चन था ना, कौन या क्या आने वाला है। एक सिचुएशन आने वाली है जहाँ पर यूनिवर्स की मांग होगी कि क्लियरली आप डिसाइड करो आपको चाहिए क्या, एग्जैक्टली क्या चाहिए। एक अच्छा पार्टनर चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको हेल्थ चाहिए, क्या चाहिए। फिर हम बताएंगे आप मैनिफेस्ट कैसे करो। ओके, सो एक सपोर्ट कह सकती हूँ कि क्या आने वाला है आपके जीवन में, एक सपोर्ट आने वाला है। ओके, अगला क्या आने वाला है आपके जीवन में? रिलीजियस फैक्टर्स। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर religious upbringing and spiritual path. ओके, क्लैरिटी भी यहाँ पर है। हो सकता है यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लव लाइफ में बहुत इश्यूज चल रहे हैं और उनको पता ही नहीं चल रहा कि ये इश्यूज क्यों हैं। आप जिनको पसंद करते हो शायद वो क्लियरली आपको नहीं बता रहे, या फिर कुछ तो ऐसा होता है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। और यहाँ पर जो वजह है वो कहीं ना कहीं आपका रिलीजन या आपके जो आपका जो बिलीफ सिस्टम है, दैट यू नो बिलीव इन कार्ड्स, मे बी यू बिलीव इन गॉड। तो वो चीज़ें उनको पसंद नहीं आ रही, जिनके साथ में आप कनेक्शन बना रहे हो उनकी फैमिली को पसंद नहीं आ रही, यू नो। या जिनको भी आप डेट करते हो, जिनसे भी मिलते हो, उनको मे बी ये चीज़ आपकी अच्छी नहीं लगती। उनको लगता है आप बहुत धार्मिक हो, बहुत स्पिरिचुअल हो, एंड जब आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हो तो आपके साथ कैसे जुड़ा जाए। मे बी यही एक रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर ये वाला कार्ड आया, क्योंकि जो भी आपसे मिलता है वो आपको माता जी, दीदी बोल देता है, भैया बोल देता है देखकर, यू नो। तो लगता है कि क्या मुझे भी ऐसा होना चाहिए, तब लोग मुझे कंसीडर करेंगे, मे बी। सो क्लैरिटी भी आपको मिलेगी, एंड हो सकता है क्लैरिटी मिलने के बाद में एक चेंज भी आपके जीवन में आए। वैसे बेसिकली इस कार्ड के साथ तो जो मैं बता पाऊँगी आपको वो ये कि क्लैरिटी मिल रही है आपको आपकी लव लाइफ से जुड़ी हुई, या फिर जैसा भी व्यवहार आपसे किया जाता है आपके ऑफिस में, या आपके वर्क प्लेस पर, या आपके फ्रेंड्स के बीच में, आपके पार्टनर के साथ या उनकी फैमिली के साथ, वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। जिस भी कम्युनिटी से आप जुड़े हो, या जिस भी धर्म को आप मानते हो, या जिन गॉड एंड गॉडेस को मानते हो, या जो रिचुअल्स ट्राई करते हो, जो भी आप करते हो, उससे कहीं ना कहीं आप लोगों को ये लगता है कि आप एक किसी रिलीजन को फॉलो करते हो, किसी एक चीज़ पर बहुत दबाव डालते हो। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सो उससे जुड़ी क्लैरिटी आपको मिलेगी। अभी भी क्लैरिटी मिली है जब मैं बोल रही हूँ, आगे भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। बट अगेन यहाँ पर जो मैंने कहा कि कोई व्यक्ति आपको मिलेगा या कोई कम्युनिटी आपको मिलेगी जो कि आपके अंदर आशा लेकर आएगी कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, जो आप चाहते हो आपको मिलेगा आपकी लव लाइफ में। आप पॉजिटिव रहिए। हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो रिलीजन देखे, जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को देखे या आपको जज करे। ओके, एक्चुअली हो क्या जाता है, जो लोग स्पिरिचुअल है ना, उनको ज़्यादातर के लोग ऐसे सोच लेते हैं, अरे ये तो हवन पूजा पाठ ही करते रहते होंगे पूरा दिन। बट स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट अबाउट हवन पूजा पाठ, ये एक अलग चीज़ है, अलग ही कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आप स्पेशलिटी की बात करोगे तो लोगों के माइंड में वही आ जाता है, अरे ये तो अगरबत्ती लेके बैठी रहती होगी। सो मे बी अभी तक आपको जो लोग मिले हैं वो ऐसे ही मिले हैं, जो स्पिरिचुअल लोगों को इस तरह से जज करते हैं कि अरे आप तो ना वो भगवा कपड़े पहन लीजिए, माला लटका लीजिए गले में, और आप तो वही हो। सो ये एक प्रॉब्लम बन जाती है आई थिंक। साथ ही साथ मे बी आप कंफर्टेबल नहीं होते हो व्हेन इट कम्स अबाउट यू नो फिज़िकल होना, एंड जो इससे जुड़ी बातें हैं, मैं वो वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकती, 18+ में चला जाएगा वीडियो। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि इस तरीके की बातें करना आप उसको प्रेफर नहीं करते, तो लोग कई बार आपको छोड़कर चले जाते हैं, एंड आपको लगता है क्या रीज़न है, क्यों मुझे छोड़कर चले गए, क्यों मुझे गोस्ट किया। गोस्ट करने का रीज़न यही है, उनको कुछ चटपटी बातें करनी होती हैं आपसे, मसालेदार, और आपको वो अच्छा नहीं लगता, आप सात्विक हो। ओके, सो उससे जुड़ी जो क्लैरिटी है वो आपको मिलेगी। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल,
यू विल अंडरस्टैंड दैट आप में कोई कमी नहीं है, और ये कोई व्यक्ति है या कोई कम्युनिटी है जिनसे कि आपको समझ आएगा कि आप में कोई कमी नहीं है। बस प्रॉब्लम ये है कि आप जिन लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो वो नहीं है आपकी कैटेगरी के। ट्रेजर आइलैंड, पैसा कहीं ना कहीं आ रहा है आपके हिस्से में आने वाले समय में। आपको संपत्ति मिल सकती है, प्लॉट या फिर कोई फ्लैट, घर, कोई अचल संपत्ति आपके नाम करी जा सकती है। चल संपत्ति भी हो सकती है, अचल भी हो सकती है, यानी कि स्थायी अस्थायी दोनों तरीके के। पैसा कहीं ना कहीं आपके हिस्से में आने वाला है आने वाले समय में, और ढेर सारा पैसा है। ये अबंडेंस कह सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए खजाने से कम नहीं है, वो चीज़ आपको मिलने वाली है किसी व्यक्ति के जरिए। कम टू दी एज, कहीं ना कहीं जो कार्मिक साइकिल आपका है वो ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, बिल्कुल लास्ट तक आ ही गया है। जो लेसन्स आपने सीखने थे वो आपने सीख लिए हैं, चाहे वो लव लाइफ से जुड़े हों, चाहे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हों, मनी से जुड़े हों, कहाँ पर पैसा लगाना चाहिए, कहाँ पर नहीं लगाना चाहिए। बहुत से लोग आपको ऐसे मिले होंगे जिन्होंने सिर्फ आपसे इसलिए संबंध बनाया क्योंकि उनको पैसे चाहिए थे, राइट। तो वो लेसन्स आपको मिले हैं। हो सकता है आपकी ढैया चली हो, साढ़े साती चली हो, महादशा चली हो। शनिदेव जो हैं वो बड़ा बढ़िया बढ़िया लेसन्स देते हैं। तो कहीं ना कहीं आखिर में ही है जर्नी आपकी सीखने की, बस अब फल भोगने का समय आगे शुरू होने वाला है। सो इसकी क्लैरिटी भी आपको मिलेगी। अब जाकर आप किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर या टैरो कार्ड रीडर से मिलोगे जो कि आपको बताएंगे कि आपके जीवन में इस दशा या महादशा के चलते ये सारी चीज़ें घटित हुई हैं। अगर उस समय आप आते, रेमेडीज़ लेते, तो काफ़ी हद तक आपको आराम मिल जाता। तो आपको लगेगा अरे यार मैं पहले क्यों नहीं आई और आप कहोगे कि अभी दे दीजिए कोई रेमेडीज़, एंड दे विल बी लाइक अरे अब आपको नीड नहीं है, अब तो जस्ट लास्ट ही है, 2-3 महीने बाद दशा खत्म हो जाएगी, या 1 साल के बाद दशा खत्म हो जाएगी, साढ़े सात ही खत्म हो जाएगी। तो समय अच्छा आने वाला है आपका। सो ये चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ पर देखोगे इस कार्ड में, यहाँ पर हार्ट्स हैं, सी छोटे छोटे से, यहाँ पर भी हार्ट्स हैं। आई थिंक जीवन में जो सबसे ज़्यादा आपको चाहिए वो है लव। सबसे ज़्यादा उसी की कमी महसूस होती है, चाहे वो फैमिली की दृष्टि से देखें, मे बी आपकी फैमिली बहुत बड़ी नहीं है या फैमिली है ही नहीं, ऐसा भी संभव हो सकता है कि नहीं है घर में कोई, या फिर पार्टनर का लव या फिर फ्रेंड्स का लव। अगर आप एक यूट्यूबर हो तो ऑडियंस का लव। सो प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पैसा मिले ना मिले, प्यार मिले। प्यार नहीं मिलता तो आपकी एनर्जी बड़ी लो हो जाती है। सो प्यार कहीं ना कहीं आप रिसीव करोगे। यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आपको बाहर प्यार ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को प्यार करो, अपने अंदर प्यार को ढूंढो, प्यार बाहर से आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो दैट्स वाई यहाँ पर यू डिज़र्व लव का भी कार्ड आया है। और क्या आ रहे हैं आपके जीवन में? सो अभी तक तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि क्लैरिटी मिल रही है आपको बहुत सारी चीज़ों की। नो प्लेस लाइक होम। हो सकता है कि आप अपना घर खरीदें, कोई आपको घर गिफ्ट करे। हाँ हाँ, क्यों नहीं हाँ, अभी आप बोले ना घर कौन गिफ्ट करेगा, करते हैं लोग। तो हो सकता है कोई आपको गिफ्ट, मैंने कहा ना संपत्ति मिल सकती है, कोई फ्लैट मिलना, प्लॉट मिलना संभव है। अगर आपकी शादी हो जाती है तो आपका अपना घर आपको मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए और फिर आपको क्वार्टर्स मिलते हैं तो वो मिल जाए। तो घर तो यहाँ पर मिलने के चांसेस दिखाई देते हैं। नो प्लेस लाइक होम। यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अपना घर ही होता है। अगर रेंट पर रहते हैं तो आप अपना घर खरीद सकते हैं। अपने घर में प्रवेश करेंगे, गृह प्रवेश करेंगे तो बेहतर लगेगा, ऐसा यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। वैसे अगर आप प्यार की मुझसे बात करें तो मुझे सेल्फ लव के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। आई फील जैसे सेल्फ लव आपका बहुत बढ़ेगा, और जैसे आपका सेल्फ लव बढ़ेगा सबसे पहले आपको धन प्राप्ति होगी, है ना। चल अचल संपत्ति एंड ऑल, जो हमारी मटेरियल डिज़ायर्स हैं, एक अच्छा रहन सहन हो, लग्जूरियस लाइफ हो। तो लग्जूरियस लाइफ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। आफ्टरवर्ड्स ये आपकी चॉइस होगी कि आपको किसी को अपने जीवन में आने देना है या फिर नहीं।
यंग की यहाँ पर एनर्जी आई है जो कि एक्सेप्टेंस की एनर्जी है, जो कि फल भोगने की एनर्जी है। अगर यहाँ पर यन होता तो वो होता कि एक्शन लेने की एनर्जी। यहाँ पर एन की एनर्जी है, इसका मतलब है कि रिसीविंग मोड पे हो। सो अपने कर्मों का फल कहीं ना कहीं आप भोगने वाले हो। जितनी भी मेहनत आपने करी है, जितना भी दर्द आपने झेला है, फाइनली उसका अंत हो रहा है और यहाँ पर वो आपको मिलेगा जो कि हम सभी आई थिंक चाहते हैं अपनी लाइफ में, कि अच्छा सुंदर घर हो हमारा, हमारी अपनी प्रॉपर्टी हो, हमारे अपने अधिकार हो, हम किसी के अंडर ना रहें, राइट। वो सब कुछ आप रिसीव कर रहे हो। रही बात लव की, अगेन आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। जैसे कि यहाँ पर इस कार्ड में आया था, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। सो डिपेंड करता है कि आप क्या डिसाइड करते हो, आपको क्या चाहिए। और जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, आप किसी भी पार्टनर को अट्रैक्ट नहीं करना चाहते अभी। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में आप स्टेबल हो जाओ, और वो स्टेबिलिटी आपके लिए यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ से भी देख लेते हैं। Very beautiful reading. 51. 52. अगर आप लोग मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है गाइस। ओके, ये लास्ट में मैसेज आया है। अगर आप मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, आप कंसीव कर सकते हैं। ओके, कल्टीवेट, मैंने आपको बोला था ये जो समय आने वाला है, ये वो समय है जहाँ पर आप अपने कर्मों का फल भोगेंगे। टॉरस, वीनस की एनर्जी है। नंबर 2, धन का स्थान ये दिखाता है, तो पैसा आने वाला है, कहीं ना कहीं ढेर सारा पैसा, पोजीशन आपको मिलेगा। और रही बात लव लाइफ की या पार्टनर की, तो अगेन आई वुड से अब इट्स अप टू यू कि आप क्या करते हो, क्या चाहते हो। आप चाहोगे पार्टनर तो मिलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अभी पार्टनर की कोई खास इच्छा है नहीं आपकी। आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो और आप इंजॉय करना चाहते हो लाइफ को सेफ रहकर। सो वो इच्छा आपकी पूरी होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर मैं यहाँ पर टाइमिंग देखूँ तो एक तो ये आया है मोर देन 1 मंथ, और दूसरा जो टाइमिंग आया है वो आया है अप टू नेक्स्ट अगस्त, यानी कि इस अगस्त से जो ब्लेसिंग्स हैं आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी और नेक्स्ट अगस्त तक काफ़ी कुछ चीज़ें आप अचीव कर लोगे। आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा। ये समय आपके लिए बहुत खास है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 3 को, ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। लेट्स सी आपके जीवन में क्या आने वाला है या फिर कौन आने वाला है। गिव एंड रिसीव लव विद द स्पिरिचुअल लॉज। आपको बोला गया है यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू कि प्यार दीजिए, प्यार रिसीव करिए, और जो स्पिरिचुअल लॉज हैं यानी कि कानून हैं उनका पालन करिएगा। यानी कि सबसे अच्छा बोलना है, सबके साथ अच्छा करना है, सबके लिए अच्छा सोचना है। कर्मा का कॉन्सेप्ट जो है उसे फॉलो करिएगा। अच्छा सोचेंगे, करेंगे, बोलेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। आपको पता है बोलने से भी कर्मा लगता है। अगर आप किसी के बारे में गलत बोलते हैं ना, वो कर्मा भी लगता है। बहुत से लोगों को लगता है कर्मा मीन्स जो हमने किया, मतलब हाथ पैर चला के जो किया। अगर हमने किसी के लिए बुरा सोचा तो वो भी बैड कर्मा है, उसका भी फल फिर हमें बाद में मिलता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कर्मा का कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या। जैसे सरेंडर का कॉन्सेप्ट क्या है, सरेंडर का मतलब क्या है, काम ना करना नहीं होता सरेंडर। सरेंडर का मतलब होता है हम काम करेंगे, फल की इच्छा नहीं करेंगे। दिस इज सरेंडर। ओके, ऑलराइट। सो सबसे पहले देखेंगे आपकी एनर्जी क्या है और उसके बाद देखेंगे आप अपने जीवन में क्या रिसीव कर रहे हो। क्या है, क्या है, क्या है एनर्जी। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस आपकी राशियां हो सकती हैं।
यू वॉन्ट क्लैरिटी राइट नाउ। अभी आपका मोड ऐसा है कि आई वॉन्ट क्लैरिटी अबाउट माई प्रोफेशनल लाइफ, माई करियर, माई लव लाइफ, माई हेल्थ, माई कनेक्शन विद माई फ्रेंड्स, माई पार्टनर, माई पेरेंट्स, ऐसा है। यू वॉन्ट क्लैरिटी एंड देन यू वॉन्ट टू एक्ट। बैठना नहीं चाहते। दूसरा, ये जो कार्ड है कम्युनिकेशन की भी बात करता है। बहुत से लोगों से आपको बात करनी है, उन लोगों से जिनको आपने हर्ट किया, उन लोगों से जिन्होंने आपको हर्ट किया, उन लोगों से जिनसे आप प्यार करते हो, उन लोगों से जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। सो यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट, यू वॉन्ट टू कन्वे मैसेजेस और यू वॉन्ट टू एक्सप्लेन थिंग्स। ऐसे ऐसे आ रहे हैं मुझे, शब्द सुनाई दे रहे हैं। बहुत से लोगों को बहुत कुछ बताना चाहते हो। जैसे अभी तक आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक था या कोई रीज़न था जिसकी वजह से आप बोल नहीं रहे थे, और अभी यू वॉन्ट टू टॉक। यू आर लाइक नो, नाउ आई वॉन्ट टू टॉक, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस एवरीथिंग, आई वॉन्ट टू टेल अदर्स कि क्या है मेरे मन में। यू वॉन्ट टू स्पीक योर माइंड। सो वैसा वाला कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी यहाँ पर फील हो रहा है आप सभी लोगों के लिए कि आपको बात करनी है, दिखाना है लोगों को कि आप क्या हो एग्जैक्टली। टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अगेन, राशियां वही आ जाती है, एनर्जी वही आ जाती है लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस की। जो कार्ड है ये बताता है कि थक चुके हैं आप, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। ना यू वांट टू प्लान एवरीथिंग प्रैक्टिकली, लॉजिकली, इमोशनल नहीं रहना चाहते। साथ ही साथ यहाँ पर मैं ये भी महसूस कर पा रही हूँ कि कुछ हाइड भी आप कर रहे थे, या मे भी आप दूसरों के जैसे जीने की कोशिश कर रहे थे, दूसरों के जैसे बनने की कोशिश कर रहे थे, और अब वो चीज़ आपसे नहीं हो रही है। और लाइक बस दिस इज़ टू मच, इनफ एंड इनफ, नाउ आई वांट टू लिव माई लाइफ द वे आई वांट, वो वाली चीज़ है। सो वो टायर्डनेस यहाँ पर है। नाउ यू वांट टू टॉक। सी यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो अगेन कम्युनिकेशन की बात करता है, टीम की बात करता है, प्लानिंग की बात करता है। तो चाहे ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, यू वांट टू टेक एक्शन। कुछ अलग करना है, कुछ यूनिक करना है, कुछ ऐसा करना है जिसमें और ज़्यादा आपको दबाव महसूस ना हो, कुछ ऐसा करना है जहाँ पर आप दूसरों से ज़्यादा अपने बारे में सोचें। कोई भी काम आपको करना है तो आप देख रहे हो कि कितना फुलफिलिंग है मेरे लिए, मैं कितनी खुश हूँ या मैं कितना खुश हूँ, कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हो तो उसमें आप कोई तड़का नहीं लगा पाते। जब आप अपनी खुशी के लिए कोई काम करते हो ना, तो तड़के लगाते हो, आइडियाज़ आते हैं आपके मन में। तो दैट थिंग यू विल अंडरस्टैंड, एंड मे बी यू आर टॉकिंग अबाउट दिस टू समबडी, समवन, मे बी कुछ 2 फ्रेंड्स हैं आपके जिनके साथ में आप डिस्कस कर रहे हो दैट आई वांट टू राइट अ बुक, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट, मेरे ऐसे आइडियाज़ हैं, ये इतने क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, तो इस प्लेटफॉर्म पर नहीं हो पाएंगे, मुझे कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, एंड ऑल दैट। तो उसके बारे में डिस्कशन आपका चल रहा है अभी हाल फिलहाल में, या फिर तो चलेगा। अभी सिर्फ आपके माइंड में ये सब कुछ है, बट फिर बाद में इस पर आप काम करोगे। वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, आई फील। ऑल्सो फिर से मैं वो रिपीट करूँगी कि कुछ तो आपने हाइड करके रखा है आपके मन में। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ जो कि बहुत पॉजिटिव नहीं था, फेयर नहीं था, मे बी कोई अब्यूजिव इंसिडेंट हो जाता है, यू नो, इस तरीके की चीज़ें, और आपने नहीं बताई हुई हैं किसी को। सो नाउ यू वांट टू टॉक अबाउट दैट, यू नो, कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया या उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, गलत किया मेरे साथ। तो वो आपको अपने फैमिली में बताना है, अपने फ्रेंड्स में बताना है। कुछ तो यहाँ पर ऐसा है, कुछ है जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे। ये बहुत रिस्की है, बट आप रिस्क लेने के मूड में हो, क्योंकि वो एनर्जी आप हैंडल नहीं कर पा रहे, ऐसा यहाँ पर है। एक्सपेक्टेशंस भी हो सकती हैं, जैसे अगर बहुत से लोग आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप एक्सपेक्टेशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे, तो वो आप बात करना चाहते हो, उसके बारे में क्लियरली यू वांट टू टॉक टू योर पेरेंट्स और फ्रेंड्स, यू नो, कि इतनी एक्सपेक्टेशंस मत रखो, मेरे पर बोझ पड़ रहा है। क्योंकि अगर आपकी राशि लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस है, या फिर आप कैप्रिकॉर्न हो, तो आपको फ्रीडम चाहिए। टॉरस हो तो आपको भी फ्रीडम चाहिए। यू वांट फ्रीडम इन योर लाइफ। आप वो करना चाहते हो जो आपको करना अच्छा लगता है। आपको अगर कोई पकड़ कर रखे तो आपको पसंद नहीं आती वो चीज़, उड़ते पंछी के समान हो। तो मे भी कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको लग रहा है कि किसी ने आपको पकड़ कर रखा है, एंड यू वांट टू टॉक अबाउट इट। सो आप बात करोगे, या बात करने वाले हो, या बात कर रहे हो। सो करेंटली तो ये चल रहा है आपकी लाइफ में। लेट्स सी आने क्या वाला है, या आने कौन वाला है आपके जीवन में। फ्री
योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। एग्जैक्टली मैं यही बात कर रही थी और वही मैसेज यहाँ पर आपके लिए निकल कर आ चुका है। फाइनली आप मुक्त हो रहे हो। सो ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी जिससे कि आप मुक्त होंगे, जहाँ पर भी आपको बंधन महसूस हो रहा है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई जॉब हो, कोई पार्टनरशिप है, बिजनेस है, जो भी है, कोई सिचुएशन है। जैसे कई बार ना मैंने देखा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने करियर में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन घर के काम में फंस जाते हैं। सब्जी रोटी दाल चावल बना रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं और अपने करियर में कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि थक जा रहे हैं। अब वो घर पे बोल भी नहीं पा रहे कि भाई मैं ये नहीं कर पाऊंगी या मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ज़्यादातर के पाऊंगी ही है मुझे अपने करियर में कुछ बड़ा करना है, नया करना है। अभी जो घर के मेल हैं उनको तो बोल देते हो आप लोग, अरे इसका काम नहीं है झाड़ू पोछा, ये अपने सपने पूरे करे। और लड़कियों के लिए ऐसा हो जाता है तो हम क्या कोई बेकार हैं, मतलब सपने तो हमारे भी हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि जेंडर वो नहीं है तो हमें बोल दिया जाता है कि दाल चावल बनाओ। सो मे भी इस तरीके की कोई सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, यू विल टॉक अबाउट इट और आप इससे बाहर निकलोगे। सिचुएशन ऐसी बन रही है, इक्वालिटी की बात होगी जहाँ पर। वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। कोई व्यक्ति ऐसा मिलने वाला है जिसको आप पास्ट लाइफ से जानते हो, या आपको फील ऐसा होगा, यानी कि आपका सोलमेट, यू आर गोइंग टू मीट योर सोलमेट। एक रोमांटिक कनेक्शन यहाँ पर बनने वाला है गाइस आपका। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ में रिलेशनशिप में हैं तो रियलाइजेशन होगा उस व्यक्ति को, आपको, कि आपका कनेक्शन बहुत पुराना है और आप एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। या इतना पैशन क्यों है इस कनेक्शन में, इतने क्यों पैशनेट हो एक दूसरे के लिए, क्यों इतनी याद आती है। यू विल रियलाइज कि यू आर इन लव, या फिर वो व्यक्ति रियलाइज करेगा कि वो आपसे प्यार में है। सो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। यू विल अंडरस्टैंड कि बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हो आप लोग। इसी कार्ड में कितना वो स्पार्क, वो पैशन दिखाया गया है, किस तरीके से दोनों ने एक दूसरे को ऐसे पकड़ा हुआ है कसकर। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं जो कि आपके लिए बेहतर काम नहीं कर रहा है तो उससे मुक्त होकर किसी और के साथ में आप आगे बढ़ेंगे गाइज। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, बी रेडी फॉर दैट। समवन न्यू इज कमिंग इन योर लाइफ। व्हाट एल्स, ये फिर से आ गया कार्ड मैंने इसको शफल किया, मुझे लगा आएगा तो आएगा, नहीं तो मैं छोड़ देती हूँ ना। आ गया रिलीजियस फैक्टर्स। अगर किसी ऐसे कनेक्शन में हैं आप जो कि टॉक्सिक है और जहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं दी जा रही है, इसलिए टॉक्सिक है कि क्लैरिटी नहीं दी जा रही है कि क्यों आगे नहीं बढ़ रहा। रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं रिलीजन आपका बीच में आ रहा है। हो सकता है ये चीज़ आपको पता हो सकता है ना पता हो। जैसे आपको बोल दी गई कि हमारे फैमिली में तो कोई धर्म और ये सब जाति वगैरह नहीं देखते, बट एक्चुअली देखते हैं और वही रीज़न है। ओके, दैट इज़ वाई आपका कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उससे जुड़ी क्लैरिटी आपको मिलेगी। या फिर ऐसा होगा कि जिस व्यक्ति के साथ आप जुड़े हैं, अगर उनके साथ में आपका गहरा कनेक्शन है, उनको ये रियलाइज़ हो जाता है, तो वो फिर जो भी चीज़ें ऑब्स्टिकल बन रही हैं उनको साइड में करके आपके साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्लैरिटी मिलेगी, कंप्लीशन होगा, क्योंकि यहाँ पर एंगेजमेंट का भी कार्ड है। सो एंगेजमेंट होती हुई नज़र आ रही है, या तो उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ में आप कनेक्टेड हैं, जिनके साथ में ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं, या तो उनके साथ होगा, या कोई नया व्यक्ति आएगा। अगर आप मुझसे पूछें तो आई वुड से कि 60% चांसेस हैं कि कोई नया व्यक्ति आएगा, 40% चांसेस हैं कि जिनके साथ आप हैं उन्हीं के साथ में जो फैमिली इश्यूज़ हैं कास्ट एंड रिलीजन की वजह से, या पैसे की वजह से जो ऊंच नीच है उसकी वजह से उसका सोल्यूशन निकलेगा और आपकी जो लव लाइफ है वो हील होगी और कहीं ना कहीं एक कदम आगे बढ़ेगी। तो ये आप रिसीव कर रहे हैं, आने वाले समय में ये आने वाला है आपके जीवन में। कोई व्यक्ति आएगा या फिर जो जिनके साथ में आप हैं उनके साथ में ही कनेक्शन आपका सुधरेगा। जहाँ पर भी आपको बंधन महसूस हो रहा है वो बंधन आपका टूटेगा आने वाले समय में। ओके, एक नई कहानी आप लिखेंगे आपके जीवन की। एक ऐसा समय आपको मिलेगा, ऐसा मौका आपको मिलेगा जहाँ पर इट वुड बी लाइक राइट योर डेस्टिनी। अपने हाथों से अपनी किस्मत आप लिखिए, ऐसा मौका होगा। और जो जो आप अपनी डायरी में लिखोगे वो चीज़ें होती चली जाएंगी एक एक करके।
सो ऐसा मौका आने वाला है आपके जीवन में। सवाल था हमारा कौन आने वाला है, क्या आने वाला है, तो ये मौका आने वाला है, कोई नया व्यक्ति आने वाला है, ये मौका आने वाला है। जब ऐसा होगा कि आप अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि आप अपनी किस्मत खुद लिखेंगे? इसका मतलब ये है समय अच्छा शुरू हो रहा है। ठीक है, ये वो समय है जब किसी भी काम में आप हाथ डालोगे वो सक्सेसफुल होगा। किसी भी व्यक्ति के साथ में आप दोस्ती करोगे, दोस्ती पक्की हो जाएगी, वो समय है। हेल्थ में सुधार होगा। तो जब ऐसा समय आता है ना हमारे फेवर में, तब हम कहते हैं कि हम अपनी किस्मत खुद लिख रहे हैं। अभी 7:30 ही चलती है तो ये वर्ड्स काम नहीं करते। लेकिन कोई अच्छी दशा महादशा है तब ये वर्ड्स काम करते हैं। सो कहीं ना कहीं आपका अच्छा समय शुरू हो रहा है, मुक्त हो रहे हैं आप। साथ ही साथ जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, शांति और सुकून आपको मिलेगा आने वाले समय में। यू विल सी, जो भी हार्ड वर्क रहा है आपका उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। बहुत थक गए थे, बहुत परेशान थे, बोलना चाहते थे और बोलना ज़रूरी था आपका, और क्योंकि आप बोल नहीं पा रहे थे इसीलिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी आपके आसपास। अभी बोलेंगे तो सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। समटाइम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना दर्द लोगों को बताएं या अपनी इच्छाएं लोगों को बताएं, लोगों को पता ही नहीं होता। रीजनरेशन, न्यू बिगनिंग। सो बेसिकली यहाँ पर नई शुरुआत हो रही है, आपके लव लाइफ की नई शुरुआत हो रही है, आपकी हेल्थ बेहतर हो रही है। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है कोई योगा या मेडिटेशन आप शुरू करें, हो सकता है योगा सीखना शुरू करें। योगा की क्लासेस, अगर आप ऑलरेडी योगा टीचर हो या योगा सीख रखा है तो क्लासेस देना आप शुरू करोगे, ऐसा होगा। सो एक नई जर्नी आ जाएगी। जैसे मेरी शुरू हुई थी टैरो कार्ड रीडिंग की। मैं एज अ लेक्चरर एक कॉलेज में पढ़ा रही थी और उसके बाद अचानक से मेरी ये जर्नी शुरू हुई यूट्यूब पर। पहले की बात नहीं कर रही, यूट्यूब पर। सो इसी तरीके से आपकी भी जर्नी शुरू हो सकती है। हो सकता है आप अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, हो सकता है इंस्टाग्राम बनाओ, हो सकता है सेशंस लेना शुरू करो, किसी के साथ में कोलैबोरेट करो, दैट आई वांट टू टीच अदर्स कि कैसे योगा करना है, मेडिटेशन करना है, तो पहले ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले सीखो और फिर सिखाओ। तो एक नई जर्नी शुरू हो रही है, सब कुछ यहाँ पर नया है आपके लिए। लव लाइफ में भी नयापन है। अगर पुराना कनेक्शन टॉक्सिक है, छोड़ दोगे आप उसे, फॉर श्योर आप छोड़ दोगे, बोल के छोड़ोगे। नहीं तो कुछ ऐसा बोलोगे कि सामने वाले की बुद्धि जो है वो शुद्ध हो जाएगी, और नहीं तो किसी नए व्यक्ति को ही आप अपने जीवन में लेकर आने वाले हो। सी टाइम टू गो, यू आर नॉट गोइंग टू फेस चैलेंजेस एनी मोर। ये वो समय है जहाँ पर यू विल डू वॉट यू वॉन्ट, जहाँ से आपको खुशी मिलती है। तो वो सारी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही, आप मुंह मोड़कर आगे बढ़ जाओगे। देखो इस कार्ड को ध्यान से, ये लड़की किस तरीके से आगे जा रही है। शी इज़ लाइक बहुत हो गया, अभी मुझे और फेस नहीं करना। यू आर चूजिंग योर सेल्फ। सो ऐसी सिचुएशन बनेगी। एक्चुअली पता है ये हम चाहते सभी हैं, लेकिन जब सामने दरवाजे नहीं खुले होते ना हमारे लिए, तो हम एक्शन नहीं ले पाते हैं। अभी आपके केस में क्या है, दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए, सिचुएशन ऐसी बन रही है। या तो ये दरवाजे खुलेंगे लक्ष्मी के आने से, यानी कि जब अबंडेंस आती है ना तो स्ट्रेंथ आती है और करेज भी आता है। और जब आप बोलते हो तो वो बोलना भी दहाड़ लगता है लोगों को, क्योंकि आपके पास पैसा है। और जब आपके पास पैसा नहीं होता तो आप कितना भी बोलो वो चींची लगती है, लोगों को चुईया के जैसे चींची कर रहे हो ऐसा लगता है। वो चीज़ें यहाँ पर, या फिर किसी व्यक्ति से क्योंकि आपकी मुलाकात हो रही है, वहाँ से आप स्ट्रांग हो जाओगे, तो ये करा जाएगा आगे बढ़ने का। नॉट फॉर यू, जो कुछ भी आपके लिए नहीं है उसको छोड़ने वाले हो आप। सो ये परिस्थिति बन रही है, ये आ रहा है आपके जीवन में। हाँ, यहाँ से देख लेते हैं व्हाट डू वी हैव, फाइनल कार्ड, और फिर ये रीडिंग हो जाती है हमारी कंप्लीट। ऐसे लोगों से कन्फ्रंट करोगे जो कि हमेशा आपके विरुद्ध रहे हैं, पीठ पीछे आपके बातें करी हैं। पता है अब मुझे क्या मैसेजेस मिल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना जॉब छोड़ने वाले हैं। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, अगर आप बहुत टॉर्चर्ड हो, आपको टॉर्चर किया गया है, आपसे बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है और आप बोल नहीं पा रहे हो, बोलोगे इस बार, आप वो जॉब छोड़कर निकल जाओगे, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और वो सभी लोग जो आपके खिलाफ साजिशें करते हैं उन सबको आप मात देने वाले हो। दिस इज गोइंग टू हैपन फाइनली।
सो ऐसी सिचुएशन बनेगी। ये कहाँ से आता है? ये करेज है, ये हिम्मत है। ये लो सन, क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। क्लैरिटी चाहते थे आप, क्लैरिटी आपको मिल रही है। और सन का कार्ड है तो सीधी सी बात है, सी यहाँ पर सोर्स लिखा है, तो ऐसे सोर्सेज आपको मिलेंगे, ऐसे सोर्सेज आपको मिलने वाले हैं, यानी कि ऐसे पावरफुल लोग जो बहुत अच्छी पोजीशन पर है, जैसे कोई लॉयर है या कोई पुलिस वाला है, ऐसे किसी व्यक्ति से जान पहचान या ऐसे कई सारे लोगों से आपकी जान पहचान हो जाएगी, जिसकी वजह से अब आप अपने लिए स्टैंड लोगे। इसकी वजह से ऐसा होगा। सोर्सेज आपको मिल रहे हैं क्लैरिटी के साथ। इन्वेस्टिगेट एंड शाइन। सी मुझे पहले ही लग रहा था कि कुछ तो ऐसा है, जैसे ना आपको टॉर्चर किया जा रहा है, अब्यूज़ किया जा रहा है, उसके खिलाफ आप बोलोगे, क्योंकि अब आपके पास है कोई स्ट्रेंथ, कोई पावर है आपके पास। एंड सी यहाँ पर लियो का भी कार्ड आ गया, शाइन। सी आप आवाज़ उठाने वाले हो। इन्वेस्टिगेट है कुछ तो ऐसा गाइस। तो अगर आप मुझसे पूछो कि क्या आने वाला है आपके जीवन में, आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां, ऐसे लोग आ रहे हैं, ऐसे सोर्सेज आ रहे हैं जिनके दम पर यू विल चेंज योर लाइफ, यू विल राइट डाउन योर डेस्टिनी। सबके पाप का घड़ा भरता है। वो सभी लोग जिन्होंने आपको तकलीफ दी है उनका घड़ा भर चुका है। अभी आप उनको पनिश करोगे, ऐसा है यहाँ पर। और ये कब तक होगा? इन नेक्स्ट में, इन 3 वीक्स। अगस्त से ये शुरू हो जाएगा और अगले साल मई तक जो भी रायता फैला है आपकी लाइफ में सब कुछ समेट लिया जाएगा। बहुत बड़े बड़े लोगों से आपकी जान पहचान हो रही है। ये जो व्यक्ति, जो नया व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है ना, ये कोई बहुत पावरफुल व्यक्ति है गाइस। और ये व्यक्ति जो भी आपके साथ गलत हुआ है या जो भी उदासी है आपके जीवन में या जो भी परेशानी है, उस हर एक चीज़ का हल ढूंढ कर आपको देगा या ये देंगी, ऐसा है। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।